नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे बुध के प्रथम राशि, बुध का प्रथम लगन, चिरयुवा राशि, चिरयुवा लगन, मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है जो आपको जानना चाहिए। आपके भाग्य के स्वामी, न्यायाधीश, कर्म फलदाता शनिदेव 138 डेज के बाद मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर 2025 को। अतः मार्गी शनि आपके जीवन में क्या क्या मार्ग पे लाके खड़ा कर देंगे, कौन कौन सी चीजों को रास्ते पे लाएंगे और कौन चीजों को रास्ते से हटाएंगे। वीडियो का मूल चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। शनि पुराने कर्मों को फिनिश करके नए कर्म का आधान करेंगे, जो आपके काम रुके थे उनको पूरा करेंगे। इसके लिए आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, अपने न्याय को, अपने कर्म को समझना पड़ेगा। और पहला कर्म, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, यहीं से तो स्टार्ट होना है। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, बहुत बेहतर लगे तो शेयर कर देना। शेष राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भाग्यम फल सर्वदान विद्यान च पौरुषम, शनिदेव आपके अष्टम, नवम और दसम भाव को प्रभाव में लेके चल रहे हैं। मिथुन राशि के लिए शनिदेव सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और 11th हाउस के प्रभाव को गुप्त रूप से सक्रिय करने की जिम्मेदारी को लेके चलते हैं। कैसे? मेरे चैनल पे हो तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना। कैसे? पुष्य नक्षत्र सेकंड हाउस में, अनुराधा सिक्स हाउस में और उत्तर भाद्रपदा 11th हाउस में। हमारे नक्षत्र मतलब हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, हमारे लाइफ का शेयर लगा हुआ है। जहां हमारा शेयर लगे उसको हम ध्यान नहीं देंगे, कैसी बातें करते हैं। तो शनि महाराज अटकी चीजों का समाधान, परिणाम आरंभ, कर्म का निष्कर्ष, परीक्षा दे दी है, रिजल्ट आने का वक्त है। शनि मार्गी, वक्री शनि आपको बहुत कुछ सिखाता है। मार्गी शनि रास्ते से कंटक को हटाता है। आपके जीवन में स्पष्टता आएगी, बिल्कुल मार्ग क्लियर होगा। सुधार और निर्णय दोनों आपके तरफ से सक्रिय किए जाएंगे। जहां आप संघर्ष कर रहे थे, देरी हो रही थी, दिशाहीन महसूस कर रहे थे, वहां शनि आपको पकड़ के बोलेगा, भैया ये गूगल मैप है, देखो कहां प्रॉब्लम हो रही है। मिथुन बुद्धि का, तर्क का, संचार का, गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं शनि अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी का प्रतीक है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाना पड़ेगा। मतलब बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। मैंने कहानी पढ़ी थी, एक सज्जन थे, उनके 2 बच्चे थे, बड़े पढ़े लिखे थे। तो किसी के घर में दुर्घटना हो गई और छोटा वाला गया, जाके बताया कि महाराज, लोग बात करते रहते हैं ना कि यह ठीक नहीं था, चोर था, ये वो। उनके पिता से बोला, आपका बच्चा ऐसा ऐसा था, काहे दुखी हो रहे हैं, मर गया ठीक ही हुआ। ये व्यवहारिकता नहीं है, अव्यवहारिकता है। घर में डांट पड़ी, बड़ा बच्चा गया, बड़ा बच्चा मूर्खता की हद पार करके बोला कि आपके यहाँ भविष्य में दोबारा दुर्घटना होगी तो मैं बहुत अच्छे से उसको संवेदना व्यक्त करने आऊंगा। पढ़े जूता, 4 जूता खा के वापस आ गए। तो पढ़ना लिखना और व्यवहारिक होना दोनों में बड़ा फर्क है। शनिदेव का जो मुख्य प्रभाव होगा, आपके काम में रुकावट खत्म, प्रगति, गति दिखना शुरू। जितनी बड़ी आप जिम्मेदारी लेंगे, शनि आपके कर्म को उतना ही विस्तार देंगे। रिस्पांसिबिलिटी जितनी लेंगे उतना ही विस्तार प्राप्त करेंगे। कंधे जितने आगे करेंगे उतना विस्तार प्राप्त करेंगे। लंबे समय वाले चलने वाले जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनिदेव को शॉर्टकट में मजा ही नहीं आता। आप सिस्टम की नजर में अच्छा काम करेंगे, सीनियर अधिकारी की नजर में बेहतर काम करेंगे। इसलिए मैनेजमेंट, रिसर्च, मार्केटिंग आपके लाइफ में सुनहरा मोड़ देंगे। शनि महाराज कर्ज से मुक्ति देंगे। पुराना जो पैसा है उसको वापस करने की कोशिश करेंगे। खर्चे में नियंत्रण आएंगे, आप गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। अस्थायी निवेश और दीर्घकालीन लाभ होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं।
शनि से आप बोनस की इच्छा ना प्राप्त करें, लेकिन अस्थाई कमाई की नींव शनिदेव रखेंगे। यह समय भावनात्मक रूप से बढ़ने का, हड़बड़ी में काम करने का नहीं, अपितु गंभीरता के साथ रिश्तों को परखते हुए आगे बढ़ने का समय है। रिश्ता अगर टूटने के कगार पे है तो उसको शनि सुधार देंगे, और रिश्ता खराब है तो शनि बोलेंगे जाओ यार भागो, तुम ठीक ही नहीं हो। गलत संगत से मुक्ति मिलेगी। सब लोग तो नहीं होते, लेकिन कभी कोई गलत संगति आ जाती है। और चित्र मित्र चरित्र तीनों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया है। वक्री शनि के जो चरण थे आपके जीवन में हिचकिचाहट दे रहे थे, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, अब वो दूर हो जाएगी। एकदम डिसिप्लिन के साथ एक लाइन में क्लियर सा फंडा रहेगा आपका कि नहीं करना है या नहीं करना है। बुद्धि प्लस अनुशासन मतलब बड़ी उपलब्धि। आप लोगों से कनेक्ट होइए, क्योंकि मिथुन राशि, मिथुन लगन कनेक्टिविटी की है। जितने लोगों से कनेक्ट होंगे ना उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। यह भाग्य का स्वामी है, तो भाग्य का स्वामी मार्गी का होने का मतलब लक आपका सपोर्ट करेगा। अब आप छटेंगे नहीं। लास्ट मोमेंट में छट जाने की जो परिस्थिति बन रही थी वो परिस्थिति नहीं बनेगी। आपकी आवाज में अब असर होगा, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। क्योंकि शनिदेव को आप ये मत देखिए कि भाग्य के स्वामी हैं, शनिदेव अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव मतलब ससुराल। तो ससुराल से आपके बिगड़े हुए जो रिश्ते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लोगों का जो बात करने का नजरिया है वो नजरिया चेंज होगा। अष्टम भाव गुप्त है, इसलिए योजनाओं को गुप्त रखिएगा। गुप्त योजनाएं ही आपको सफलता का ढिंढोरा पीटेंगी। शनिदेव अब अपना क्लास खत्म कर चुके हैं। आप लगभग एग्जाम भी दे चुके हैं। अब परिणाम का समय है, अतः परिणाम आएंगे। गलत आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी। शनि डिसिप्लिन का कारक है। ध्यातव्य रहे, आपके भाग्य के घर में 22 नवंबर 2025 से ही राहु महाराज 18 साल के बाद अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं, अतः उनका भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक ही ग्रह सब कुछ नहीं टेढ़ा करता, बहुत ग्रह लगते हैं तब टेढ़ा होता है। तो यहाँ पे राहु बोलेगा डिसिप्लिन मत फॉलो करो। राहु अचानक आपको धन भी देगा, लेकिन शनि बोलेगा कि दीर्घकालीन समय धन चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का धन चाहिए ना। पुष्य मतलब पोषणकारी, मंगलकारी, मतलब आज एक पौधा लगा दो। राहु बोलेगा पौधा क्यों लगाएं, दूसरे वाले पड़ोसी के घर में ना उसे फल तोड़ के लाएंगे, फल तोड़ के लाएंगे। शनि बोलेगा नहीं, फल तोड़ोगे एक दिन पकड़े जाओगे। पौधा लगाओ, आपके घर में फल होंगे, आप पड़ोसियों को बांट सकते हो। तो पुष्य नक्षत्र पोषण का है। आप 25% खाओ, 75 पर मतलब आपके पास इतना ज्यादा हो कि और लोगों को आप खिला सको, इसको बोलते हैं पुष्य नक्षत्र। उत्तर भद्रपद मतलब जीवन के उत्तरार्ध में बहुत पैसा आ जाए, बहुत श्रेष्ठता आ जाए। शनिदेव उस डिसिप्लिन के मार्ग पे आपको अब लेके चलने वाले हैं। अतः ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप करिएगा। अपने शनिदेव को ठीक रखिएगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होगा। खुश रहने का, स्वस्थ रहने का, मुस्कुराते रहने का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।